Good morning students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित। जैसे कि हम क्लास 8 का ग्रामर का पार्ट टेंसेस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी देखा था। तो इसी को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको क्या बताया था? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने एग्जांपल देखते हैं। दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग। तो क्या है, वे लोग अपना हाउस जो है वो शिफ्ट कर लेंगे कब तक? संडे मॉर्निंग तक। तो ये बता रहा है, हमें क्या बता रहा है? एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन अकर इन फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। जैसा कि कल हमने बताया था, क्या होगा? विल हैपन अकर इन फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। तो क्या होगा? फ्यूचर में ही वो वर्क होगा हमारा, या टाइम ऑफ एक्शन वो फ्यूचर में ही कंप्लीट होगा और कुछ ड्यूरेशन के लिए चलेगा भी। ये आपको बताया था, जैसे वो हाउस शिफ्ट करेंगे तो क्या है, उनको टाइम लगेगा जब से स्टार्ट करेंगे हाउस शिफ्ट करना और एंड करने तक। तो क्या बता रहा है? यही हमारा बता रहा है। कंप्लीट कब होगा? सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में सर्टेन टाइम यानी कुछ टाइम लगेगा उसमें भी कंप्लीट होने में। चलिए नेक्स्ट, वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। तो हमें पता है क्या होगा? वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। कुछ क्या है, जो भी काम है हमारा फ्यूचर में पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो जाएगा, वहां भी हमारा क्या होगा? हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल देख लिया था हमने, रूल भी हमने देखा था। रूल क्या था? विल सेल आता है हमारा, ठीक है। विल सेल के बाद हैव का यूज होता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हम सभी ने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव। देन हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर आप सभी को पता है। पॉजिटिव में क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल सेल आएगा। कहाँ पर विल यूज होना है, कहाँ पर सेल यूज होना है, ये हम सब देख चुके हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा? हैव आता है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या आता है पॉजिटिव में? सब्जेक्ट आता है हमारा, सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट विल सेल, देन हमारा हैव आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और देन हमारा ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल की हेल्प से और इजी हो जाएगा। सी हमारा सब्जेक्ट है, देन विल आ गया हमारा, उसके बाद हमारा हैव आ गया। और एक बात और बताई थी हमने, यहाँ पर क्या है हमारा? ही सी इट यू वी दे कुछ भी आए, वहां पर हमारा हैव का ही यूज होगा, ठीक है। ये आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव और पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा सेम रहता है, बस एक डिफरेंस है क्या? निगेटिव सेंटेंस में हमारा नॉट आएगा, और नॉट कहाँ पर आता है? विल सेल की बाद। और बाकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव का सेम ही होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, सी सब्जेक्ट हो गया हमारा, विल आया, देन हमारा नॉट आ गया, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव भी हमने देखा था। इंट्रोगेटिव में भी क्या है? जब हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा था तो इंट्रोगेटिव में हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो क्या होता है? विल सेल, हमारा विल सेल से सेंटेंस स्टार्ट होता है। या फिर अगर WH वर्ड होगा, हाउ, हु, व्हाट, वेयर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हमारा उससे सेंटेंस स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा? उसके बाद आएगा हमारा विल सेल, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा हैव वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे ये देख सकते हैं आप, विल, सब्जेक्ट आ गया, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो क्या होगा? इसमें निगेटिव भी रहेगा और निगेटिव मतलब नॉट भी आएगा और क्वेश्चन भी। तो क्या होगा? विल सेल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव।
वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये आप देख सकते हैं, एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, देन हम आगे चलते हैं। ये चारों स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए एक बार। यहाँ तक सभी का नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आगे हम पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? आप समझ सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, एक तो फ्यूचर आ गया, देन हमारा परफेक्ट है और साथ में कंटिन्यूअस, और ठीक है, ये आप सभी देख सकते हैं। कहाँ पर है? इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल commence at a fixed time in future and will continue for some time in future। ये हम लास्ट परफेक्ट में भी देख रहे थे, क्या था, कोई काम जो है, कोई भी टाइम ऑफ एक्शन, कोई भी वर्क ऑफ एक्शन क्या है, फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए चलेगा, ये चीज हमने देखी थी। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन फ्यूचर। बट यहाँ पे क्या है, फिक्स टाइम के लिए होगा जो भी काम होगा, एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। तो क्या रहेगा, कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। चलिए, इफ देयर इज नो टाइम रेफरेंस देन इट इज नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टाइम रेफरेंस भी यहाँ पर क्या है, कंपलसरी है। अगर वहाँ पर टाइम रेफरेंस नहीं होगा, यानी पर्टिकुलर टाइम नहीं गिवन होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ना, फिक्स टाइम, ठीक है, फिक्स टाइम मतलब ड्यूरेशन गिवन हो सकता है उस टाइम का। तो अगर जहाँ पर क्या है, टाइम रेफरेंस नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, चलिए, विदाउट कंटिन्यूड टाइम, विदाउट कंटिन्यूड टाइम रेफरेंस सच सेंटेंसेस आर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर टाइम रेफरेंस नहीं गिवन होगा तो वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, वहां पर परफेक्ट नहीं आएगा। इट मीन्स अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमें कैसे पता चलेगा, वहां पर क्या होगा, हमारे पास एक टाइम रेफरेंस गिवन होगा। ठीक है, अगर टाइम रेफरेंस नहीं है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ये चीज आप सभी को समझ में आई होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने के लिए टाइम रेफरेंस होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर टाइम रेफरेंस नहीं गिवन होगा तो हमारा क्या होगा, परफेक्ट नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। Continued time reference only differentiates between future continuous tense and future perfect continuous tense। तो ये आप सभी समझ सकते हैं, हमें क्या बोला गया है, जो टाइम रेफरेंस है वही क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, यानी दोनों को अलग कर रहा है। किस किस को, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी। परफेक्ट होने के लिए टाइम रेफरेंस होना बहुत जरूरी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर टाइम रेफरेंस नहीं होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। आगे देखते हैं, द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव emphasize the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future। तो अब क्या बोल रहा है, जो फ्यूचर परफेक्ट है वो हमारा क्या होगा, एम्फेसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को क्या करता है, एम्फेसाइज करता है एक्टिविटी के ड्यूरेशन को, दैट विल बी इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन फ्यूचर। तो क्या बताता है, दैट विल बी इन प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस में होगा, ठीक है, दैट विल बी इन प्रोग्रेस, that will be in progress before another time or event in future। तो वो क्या होगा, प्रोग्रेस में कब होगा, बिफोर अनदर टाइम, किसी और टाइम से पहले, और इवेंट इन फ्यूचर, किसी इवेंट से पहले।
ठीक है, किसी इवेंट और टाइम से पहले क्या हो जाएगा हमारा, प्रोग्रेस में होगा। प्रोग्रेस होता है जो चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है, दिस टाइम टुमारो आई विल बी enjoying द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम। तो अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, दिस टाइम टुमारो, यानी कल इस समय पर, आई विल बी इंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम, मैं क्या कर रहा हूँगा, क्रिकेट मैच को एंजॉय कर रहा हूँगा स्टेडियम पे। तो ये कब की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। और क्रिकेट मैच का क्या है, एक ड्यूरेशन है, टाइम रेफरेंस है, स्टार्ट होने से एंड होने तक, ठीक है। तो यही बोला हुआ है कि दिस टाइम टुमारो आई विल बी इंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम, मैं क्या है कल इस समय पर क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहा हूँगा स्टेडियम में। इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शन, कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, जो हमारे क्या है, प्लान्ड एक्शन है, यानी जो हमने प्लान किया हुआ है वहां पर भी हमारा यूज होगा। और एक्शंस एक्सपेक्टेड टू हैपन, यानी एक्सपेक्टेड है जो कि होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं हम, दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक्स, तो कितने टाइम के लिए स्टे कर रहे हैं वो, एक वीक के लिए। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ तक सभी का नोट डाउन हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब आगे बता रहा है द फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, ये हमने देख लिया था, ये हमने यहाँ भी देखा था, ये डबल डबल आ गया, ये हमने देख लिया था ऊपर भी, ठीक है। अब हमें देखना है इसके रूल, क्या होते हैं रूल। अब हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं हम। आप सभी को पता है जब कंटिन्यूअस की बात होती है तो क्या बताया था, आप लोगों को ध्यान होगा, क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, कंटिन्यूअस में हमारा क्या यूज होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये आपने देखा होगा, ये आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब पढ़ा है, पास्ट कंटिन्यूअस जब पढ़ा है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहाँ भी कंटिन्यूअस की बात होगी तो वहां पर हमारा क्या है, आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, ठीक है, ये आप सभी को पता है। विल सेल फ्यूचर के रेफरेंस में, हैव हमारा, ठीक है, हमने जब पढ़ा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो वहां भी हमारा क्या था, हैव का यूज था। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज क्या है, अब हमारे पास बीन के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और बीन, ये हमारा आप देख सकते हैं, यही डिफरेंस है यहाँ पर हमारा, ये डिफरेंस है हमारा किसमें, जो हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो आईएनजी फॉर्म आएगी। नाउ लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। आप सभी को पता है हम क्या पढ़ते हैं, हम चार टाइप पढ़ने हैं हमें, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हमें रूल अब आई होप अब क्या है आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा। पॉजिटिव में हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल सेल यूज होगा, देन हमारा हैव बीन, ठीक है। अब आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमने जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में था हमारा वहां पर बीन नहीं आ रहा था, ठीक है, ये बीन आया है हमारा कंटिन्यूअस के लिए, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये बताता है हमारा कि ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वी कैन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ये आप सभी को पता है। तो पॉजिटिव यानी जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं या असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर है,
तो फ्यूचर में हमारा विल सेल यूज होगा। विल सेल के बाद हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो विल सेल के बाद हमारा क्या आएगा, हैव आएगा। हैव के बाद हमारा बीन, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन, देन आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वी कैन से फर्स्ट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, दोनों सेम ही है। अगर हम ये बोलें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का। अब पॉजिटिव और निगेटिव में क्या डिफरेंस होता है, बस एक डिफरेंस है जो आप सभी को अब पता है। किसका डिफरेंस है, नॉट का। बट हमने ध्यान क्या रखना है कि नॉट कहाँ पर यूज होगा, यानी किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले। ठीक है, कहाँ पर हमने यूज करना है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा विल सेल आएगा। आप सभी को लास्ट भी जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, जो पॉजिटिव है और हमारा नेगेटिव है दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, बस एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है नॉट का। और नॉट को हमने कहाँ पर यूज करना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो नॉट हमारा कहाँ पर यूज होगा, विल सेल के बाद, या फिर आप बोल लो कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन उससे पहले। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, देन हमारा विल सेल आ गया, उसके बाद हमारा नॉट आ गया, देन आता है हमारा हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप हम पॉजिटिव का एक एग्जांपल भी जैसे देख सकते हैं, सी विल, सब्जेक्ट आ गया, विल आया, देन हमारा हैव बीन आ गया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिमिलरली नेगेटिव का एग्जांपल भी देखते हैं, सी सब्जेक्ट विल, ठीक है, देन हमारा नॉट आ गया, उसके बाद आया हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव और निगेटिव का आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप सभी को पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा हमारा, वहां पर क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन आता है तो आप सभी को पता है क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। और क्या चेंज होगा, हमारा जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होता है, आप सभी को बताया था। यहाँ पर हमारा क्या है, अगर हमारे पास आ रहा हो WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड क्या होते हैं, WH से भी शुरू हो सकते हैं, वेयर, हु, व्हाई, हाउ, ठीक है, व्हाट, whom, व्हाई, whom, और तो ये आप सभी देख सकते हैं। WH वर्ड से हमारा क्या होता है, WH से स्टार्ट होते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि WH से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, इनको WH वर्ड से बोला जाता है, वेयर, हु, व्हाई, whom, व्हाट, हाउ। तो ये क्या है, अगर हमारा WH वर्ड होगा तो पहले क्या आएगा, हमारा WH वर्ड आएगा, देन हमारा विल सेल आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, देन हैव बीन आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में हमारा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। आप सभी को पता है जब हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो तो क्वेश्चन मार्क आता है। सेंटेंस जब क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। और जो पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव में आप सभी को पता है फुल स्टॉप आएगा सेंटेंस कंप्लीट होने पर। तो हम देख सकते हैं, विल सी हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, विल आया है, ठीक है, विल के बाद हमारा क्या आया, सी हमारा सब्जेक्ट है, देन हमारा हैव बीन यूज हुआ है, राइटिंग, राइट का आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, राइट, रोट, रिटन। आप सभी ने वर्ब की फॉर्म्स
लर्न कर ली होंगी, घर पे जाके भी आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपको होमवर्क दिया हुआ था, वर्ब की क्या है, हमें फॉर्म्स लर्न करनी है। आई होप कि सभी ने लर्न की होंगी। यहाँ पर हमारा क्या है, आईएनजी फॉर्म है, देन हमारा क्या है, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप सभी को पता है, वहां पर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन प्लस नॉट। तो क्वेश्चन प्लस नॉट में हमने क्या है, इन दोनों में बस एक डिफरेंस है, अब हमारा क्या आएगा, नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में बस नॉट का डिफरेंस है, बस हमने ये ध्यान रखना है कि नॉट हमारा आएगा कहाँ पर। तो हमने देखना है नॉट कहाँ पर आएगा, हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आ जाएगा। आप इनको कंपेयर करिए, ठीक है, दोनों को कंपेयर करिए तो आपको और इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, विल सेल है, देन हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैव बीन आया है, बट यहाँ पर क्या आ गया, नॉट पहले आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा। देन हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। आप सभी देख सकते हैं, विल सी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो विल हमारा क्या है, विल सेल हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, सी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नॉट आता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की। नॉट आ गया, नॉट के बाद क्या आ गया हमारा, हैव बीन आता है। हैव बीन कहाँ पर यूज होता है, हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात जब हम कर रहे हैं तो हमारा हैव बीन प्लस क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वही हमने यहाँ पर भी देख रहे हैं, हैव बीन है, देन हमारा क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया है, और उसके बाद अ लेटर। लेटर हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट होता है। एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आप इस स्ट्रक्चर को विद एग्जांपल नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम तब आगे देखेंगे। चलिए, सभी ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। हमने आज पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पर होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज भी हमने देखा था। जहाँ पर टाइम रेफरेंस की बात आएगी, ठीक है, टाइम रेफरेंस होगा, वहां पर हमारा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन अगर टाइम रेफरेंस नहीं होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ये चीज हमने देखी थी। और इसके बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, चार टाइप होते हैं। ठीक है, चारों हमने टाइप पढ़े थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अफर्मेटिव, देन हमने पढ़ा निगेटिव, निगेटिव के बाद हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव निगेटिव। हमने चारों के स्ट्रक्चर भी देखे थे। ठीक है, चारों के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हम जब बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो हमने क्या देखा, वहां पर विल सेल आएगा हमारा, साथ में क्या है, हैव, हैव के साथ बीन आएगा, बीन के साथ हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज हमने देखा था। तो फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव और फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या है, हमारा सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल सेल आएगा, विल सेल के बाद हमारा आता है हैव बीन के बाद हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या है हमारा, बस डिफरेंस है नॉट का। नॉट कहाँ पर यूज होगा, विल सेल के बाद। तो क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट, नॉट के बाद आएगा हमारा हैव बीन, उसके बाद हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा निगेटिव। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा, विल सेल आएगा, विल सेल के बाद हमारा क्या आता है, विल सेल के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैव बीन आएगा, हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, और देन हमारा क्वेश्चन मार्क। और लास्ट है हमारा इंट्रोगेटिव, लास्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ पर क्या है, हमारा निगेटिव आना है, मीन्स नॉट आएगा, विल सेल आएगा, विल सेल के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा नॉट, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा क्या आएगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।